गुड इवनिंग दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोगों का बहुत ही साथियों इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो मैंने रूट वर्ड लिया है वो साइड ले रखा है। और साइड का साथियों मतलब क्या होता है, देखिए साइड का बेसिकली मीनिंग क्या है, किलिंग। साइड का मतलब क्या है, किसी भी चीज को मारना। साइड का मतलब क्या है, किसी भी चीज को मारना, किसी भी चीज को खत्म करना। अब हम भिन्न भिन्न चीजों को मारते हैं, लेकिन उनके नामकरण कैसे होते हैं। नोमेनक्लेचर, द प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर वर्ड द बिहाइंड द किलिंग ऑफ समवन और समथिंग। किसी भी चीज को मारने के पीछे क्या नामकरण होता है, किसी चीज को मारने पर क्या उसका नाम रखा जाता है। जैसे अब अगर कोई इंसान अपने पिता की हत्या करता है तो हम उसको पितृ हत्या बोलते हैं। अगर कोई किसी कुल को खत्म करता है तो हम उसको कुल की हत्या बोलते हैं, वंश हत्या बोलते हैं उसको। उसी प्रकार से अगर कोई माँ की हत्या करता है तो हम उसको मातृ हत्या बोलते हैं। तो आज का जो रूट वर्ड है हम लोगों का वो साइड है। और साइड को लेकर देखिए कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितने सारे प्रश्न बनते हैं। साइड को लेकर बहुत बार प्रश्न बनते रहते हैं और बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, याद तो करते हैं हम लोग उसको याद करते हैं, बट ट्रिकी में नहीं होता है। अगर उसी शब्द को अगर हम ट्रिकी वे से याद करते हैं तो काफी लंबे समय तक हम उसको सस्टेन कर सकते हैं। तो बस आज का वही टॉपिक है मेरा कि किस तरह से ट्रिकी वे में, जैसे किलिंग ऑफ वन सेल्फ। देखिए अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास कि किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ ब्रदर, किलिंग ऑफ वुमेन, किलिंग ऑफ सिस्टर, किलिंग ऑफ इन्फेंट, किलिंग ऑफ किंग, किलिंग ऑफ मदर, किलिंग ऑफ one husband, killing of a man, killing of a rats, killing of cows, killing of whole race, killing of pest, killing of germs, killing of friend। जितने भी इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि में और अब तक जो आए हुए जितने भी किलिंग वर्ड्स होते हैं, साइड से पर्टेनिंग वर्ड होते हैं, वो मैंने सारे आप लोगों के लिए ले रखे एक ही वीडियो में, जिससे कि अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियो लगता है तो यू कैन ऑल्सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द क्लास। आप एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा का पूरा जो किलिंग वर्ड्स हैं वो सारे ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किलिंग ऑफ वन सेल्फ। देखिए किलिंग ऑफ वन सेल्फ का मतलब क्या होता है। किलिंग ऑफ वन सेल्फ का मतलब होता है कि आदमी स्वयं को खत्म करता है, और हिंदी में इस बात को हम लोग बोलते हैं आत्महत्या, खुद की हत्या करना, जिसको सुसाइड नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है उसको? सुसाइड। क्या नाम देंगे उसको? सुसाइड नाम देंगे। सुसाइड नाम देंगे इसको। सुसाइड किया है, क्या किया भैया? सुसाइड किया है। अगर किसी इंसान ने अपने आप को खत्म किया है, अपने लाइफ को एंड किया है, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? सुसाइड नाम दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। किसको मारना है? किलिंग ऑफ फादर, पितृ हत्या हो गई। देखिए किस तरह से याद करोगे। हमें पता है कि फादर को हम लोग पितृ भी बोलते हैं, पिता बोलते हैं, तो पिता से ही क्यों ना साइड तैयार किया जाए। तो भैया क्या बनता है? पैट्रीसाइड बनता है। क्या बनता है? पैट्रीसाइड बनता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी वे से मैं आप लोगों को ये सब क्लियर करा रहा हूं। देखिए क्या बनता है? पैट्रीसाइड बनता है, क्योंकि पैट्री में पितृ का एक ट्रिक बना सकते हैं आप लोग के। पैट्री में भी तो पैट्री हो रहा है और पितृ हत्या में भी तो पितृ शब्द आता है, तो क्यों ना हम इसको पैट्रीसाइड बोले। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम लोग के। किलिंग ऑफ ब्रदर को क्या बोलते हैं? किलिंग ऑफ ब्रदर को बोलते हैं साथियों फैट्रीसाइड। क्या बोलते हैं इसको? फैट्रीसाइड। क्या बोलेंगे इसे? फैट्रीसाइड बोलेंगे इसको। फैट्रीसाइड। अगर कोई आदमी अपने खुद के भाई की हत्या करता है, खुद के भाई को किल करता है, तो उस हत्या को बोलते हैं हम लोग फैट्रीसाइड। तो पहला हो गया सुसाइड, दूसरा हो गया पिता की हत्या पैट्रीसाइड, और तीसरा हो गया किलिंग ऑफ ब्रदर, जिसको बोलेंगे हम फैट्रीसाइड। अब देखिए आगे का वर्ड पढ़ते हैं कि किलिंग ऑफ वुमेन, किसी औरत की हत्या, किसी स्त्री की हत्या को क्या बोलेंगे? स्त्री को हम लोग फीमेल तो वैसे ही बोलते हैं। देखिए ट्रिक यहाँ से तैयार करते हैं कि वुमेन को, वुमेन है तो भैया क्या है? वुमेन है तो फीमेल है। क्या है? फीमेल है तो फीमेल है, तो क्यों ना इसको फेमिसाइड बोला जाए। क्या बोला जाए इसको? क्यों ना इसको फेमिसाइड बोला जाए। अगर किसी फेमी का मतलब फीमेल से होता है, फीमेल से होता है, तो क्यों ना इसको फेमिसाइड बोल दिया जाए। क्या बोलते हैं इसको?
फेमिसाइड बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं कि किलिंग ऑफ सिस्टर को क्या बोलेंगे। किलिंग ऑफ सिस्टर में ऐसा आता है, तो कभी भी आपने अगर किसी किलिंग वर्ड्स को याद कर रखा है तो उसमें सोरोरिसाइड इसके लिए वर्ड होता है सोरोरिसाइड। क्या वर्ड होता है साथियों? सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब होता है अपनी बहन की हत्या करना। तो सोरोरिसाइड अपनी बहन की हत्या करना है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं किलिंग ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब साथियों क्या होता है? इन्फेंट होता है, देखिए, नवजात बच्चा। क्या होता है इन्फेंट? इन्फेंट होता है नवजात बच्चा। नवजात बच्चों को बोलते हैं इन्फेंट, और इन्फेंट से ही बनता है इन्फेंटिसाइड। अगर किसी नवजात बच्चे की हत्या की जाती है तो उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या बोलते हैं साथियों? उसको इन्फेंटिसाइड। क्या बोलेंगे इसे? इन्फेंटिसाइड। अगर आप इन्फेंट की हत्या करते हैं, अगर कोई इन्फेंट की हत्या करता है तो उसको बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। इसके बाद लिखा हुआ है किलिंग ऑफ किंग। किंग देखिए हिंदी में इसको राजा बोलते हैं। इसका भी एक ट्रिक बनाते हैं यहाँ से। अगर इसको राजा बोलते हैं तो क्यों ना इसको रेजिसाइड बोला जाए। क्या बोला जाए इसको? रेजिसाइड बोला जाए। राजा की हत्या को क्या बोलेंगे साथियों? रेजिसाइड बोलेंगे, क्योंकि रेजी में भी राजा शब्द आता है, तो इसको याद रखना वेरी इजी है आप लोगों के लिए। किलिंग ऑफ मदर को क्या कहेंगे? देखिए किलिंग ऑफ माँ, मैंने बताया कि अगर हम पिता को पितृ बोलते हैं तो भाई माँ को मातृ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातृ बोलते हैं। जैसे हम अपने पिता को पितृ बोलते हैं और माँ को मातृ बोलते हैं, तो भाई मातृ से ही मैट्रिसाइड को तैयार करना पड़ेगा। क्या वर्ड बनेगा? मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है अपनी माँ की हत्या करना। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इन वर्ड्स को याद करना। अगर आदमी आत्महत्या करता है तो दैट इज कॉल्ड सुसाइड। अगर इफ समवन किल्स हिज ओन फादर, बोलते हैं उसको पैट्रिसाइड। इफ अगर समवन कोई किल करता है अपने भाई को, बोलते हैं उसको पैट्रिसाइड। अगर कोई किसी वुमेन को, किसी फीमेल को किल करता है तो उसको बोलते हैं फेमिसाइड। अगर कोई अपनी सिस्टर को किल करता है उसको बोलते हैं सोरोरिसाइड। किलिंग ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि इन्फेंट नवजात बच्चा होता है, तो नवजात बच्चे की हत्या को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। और किलिंग ऑफ किंग को हम राजा बोलते हैं, इसलिए वर्ड बनता है रेजिसाइड। और किलिंग ऑफ मदर को हम मातृ बोलते हैं अपनी माँ को, तो वर्ड बनता है मैट्रिसाइड। और भैया एक और वर्ड बनता है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अपने पति की हत्या, जिसको बोलते हैं मैरिटिसाइड। क्या बोलते हैं उसको? मैरिटिसाइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? मैरिटिसाइड। क्या बोलेंगे इसको? मैरिटिसाइड बोलेंगे इसको। मैरिटिसाइड बोलेंगे। अब मैरिटिसाइड ही क्यों बोलेंगे, इसके पीछे भी एक वजह है। मैरिटिसाइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो हस्बैंड का सिनोनिम्स होता है वो मैरिटस होता है। हस्बैंड का जो सिनोनिम्स होता है वो मैरिटस होता है। हस्बैंड का जो पर्यायवाची शब्द है वो मैरिटस है, इसीलिए इस किलिंग वाले वर्ड को भी क्या बोलेंगे हम? मैरिटिसाइड बोलेंगे। चलिए इधर बात करते हैं हम किलिंग ऑफ ए मैन। एक आदमी की हत्या को क्या बोलते हैं? भाई आदमी की हत्या है तो आदमी मानव तो है ही। मानव है तो भाई ह्यूमन हो गया। क्या हो गया? ह्यूमन हो गया। जब ह्यूमन हो गया तो क्यों ना इसको होमिसाइड बोला जाए। क्यों ना इसको होमिसाइड बोला जाए। होमिसाइड बोलेंगे इसको। किसी मनुष्य की हत्या करने को होमिसाइड बोलते हैं, जो कि ह्यूमन वर्ड, रूट वर्ड ह्यूमन से तैयार होता है। किलिंग ऑफ रैट्स, अगर आप अपने घरों में चूहों को मारते हैं, दैट इज कॉल्ड रैटिसाइड। रैट से ही बनता है, तो याद रखना मुश्किल नहीं है। क्या बोलेंगे इसको डियर? रेटिसाइड बोलेंगे। अगर आप रैट्स को मारते हैं तो रेटिसाइड बनता है। किलिंग ऑफ काउज, देखिए आप अगर आप गाय को मारते हैं, किसी गाय हत्या करते हैं, गौ हत्या करते हैं, हिंदू धर्म में तो गौ हत्या को भैया बहुत बड़ा पाप भी मानते हैं, इसलिए गौ हत्या के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर देखते भी हैं तो विरोध करिए, उसको हेट करिए, कभी भी गौ हत्या नहीं करते हैं। तो किलिंग ऑफ काउज जो होता है उसको वैसीसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वैसीसाइड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है परीक्षा की दृष्टि से, वैसीसाइड वर्ड। इसके बाद देखिए किलिंग ऑफ होल रेस, अगर किसी संपूर्ण रेस को ही खत्म कर दिया जाए, किसी कुल को ही खत्म कर दिया जाए, किसी जाति को ही खत्म कर दिया जाए, तो जाति का मतलब जीन होता है। किसी जाति या वंश का मतलब जीन होता है, तो इसको जीनोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों?
जीनोसाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसे? जीनोसाइड बोलेंगे। जब आप किसी होल रेस को खत्म कर देंगे, संपूर्ण जाति संपूर्ण वंश को विनाश कर देंगे, तो उसे जीनोसाइड बोलते हैं। देखिए किलिंग ऑफ पेस्ट किसको बोलते हैं? पेस्ट का मतलब सभी जानते हैं कि पेस्ट का मतलब कीड़े मकोड़ों से होता है, जो कि हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो अगर फसल में बेसिकली पेस्टिसाइड जो है वो कीटनाशक है, जो कि फसलों में स्प्रे किया जाता है फसलों को कीड़े मकोड़ों से, कीटनाशक कंटकों से बचाने के लिए। इसको शुद्ध हिंदी में कंटक भी बोल सकते हैं आप। तो पेस्ट से ही बनता है भैया पेस्टिसाइड। क्या बनता है साथियों? पेस्टिसाइड बनता है, जो कि पेस्ट को खत्म करता है। किसको खत्म करता है? पेस्टिसाइड पेस्ट को खत्म करता है फसल में से। इसके बाद किलिंग ऑफ जर्म्स को मारना, कीटाणुओं को मारना, तो भैया जर्मीसाइड बनता है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको याद रखना। जर्मीसाइड बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जर्म शब्द का प्रयोग हो रहा है। पेस्टिसाइड को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें पेस्ट शब्द का यूज हो रहा है। भाई उसका रूट वर्ड ही उसमें आ रहा है, तो उसको याद रखने में क्या दिक्कत होती है बताइए? रेटिसाइड में क्या दिक्कत होगी आप लोगों को? जब रेटिसाइड हो रहा है तो रेट्स को ही मारा जाएगा, जब होमिसाइड हो रहा है तो ह्यूमन को ही मारा जाएगा। वैसिसाइड आप लोग याद रख सकते हैं, और जर्मीसाइड को याद रखना वैसे भी इजी है, क्योंकि जर्म्स उसका रूट वर्ड उसके साथ में लगा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है किलिंग ऑफ फ्रेंड। किलिंग ऑफ फ्रेंड को आप एमिसीसाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों? एमिसीसाइड बोल सकते हैं इसको। एमिसीसाइड बोलेंगे इसको, एमिसीसाइड। और वैसे भी एमिसीसाइड का मतलब एमिएबल से बनता है, एमिकेबल से बनता है। वैसे भी हम लोगों को पता है कि जो एमिकेबल वर्ड होता है वो मित्रवत के लिए होता है। किसके लिए होता है एमिकेबल? मित्रवत के लिए होता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक ही पेज के द्वारा सारे जितने भी साइड वर्ड हैं, जितने भी किलिंग वर्ड हैं, वो सब कुछ आप लोगों को एक ही पेज पर आज बता दिए मैंने। आई होप कि इतने सारे किलिंग वर्ड याद रखने के बाद में शायद ही कोई ऐसा किलिंग वर्ड होगा जो आपकी परीक्षाओं में आएगा और आप उसको नहीं कर पाएंगे सॉर्ट आउट। तो कैसा लगा साथियों वीडियो आज का? छोटा वीडियो बट इफेक्टिव वीडियो, और इसी तरह के वीडियोस मैं हर बार आप लोगों के लिए लाता हूं, और हर बार आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करेंगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए हमें। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। गुड नाइट।